चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मोटा सा मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फील्ड में किसी पिन पॉइंट हो जाएगी कि मान लो कोई चार्ज है, उसके में उसमें अपने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। समझ आ गया बेटा सबको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फील्ड अराउंड द चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द दिख रहा है ना सबको? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? चलो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पहला एप्लीकेशन समझो इसका। पहले फॉर्मूले से ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा। देखो ध्यान से, अभी हमारे पास आया कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यहां से अपने यूनिट लिख लिया इसका न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर आगे आएगा तो अभी से याद रख लेंगे, तो कोई बुराई बात नहीं है। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो गई, देखो फोर्स हो गया M1 L1 T माइनस 2, चार्ज हो गया A1 T1, तो M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। देखो बेटा, अब मान लो ये कोई चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमें पता है फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स क्या होगा बोलो? F इज इक्वल टू के Q1, Q2 को टेस्ट चार्ज रख देते हैं यहां पर, Q2 बाय R स्क्वायर, आर के यूनिट वेक्टर है, सीधी सी बात है, या F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई R स्क्वायर आर कैप। लेकिन F अपॉन Q नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? के क्यू बाई R स्क्वायर आर कैप। ये इसका पहला फॉर्मूला है, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी सारी कहानियां वही चलेगी जो अपने कूलम्स लॉ में चलती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक प्रकार का फोर्स ही है, इसको आप बिल्कुल भी अलग नहीं समझें। वैक्यूम में लिखेंगे, देख ई वैक्यूम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। मीडियम में जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी कहानियों में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला एनालाइज करो। नंबर 1, जो जो बातें याद रखनी इसके बारे में, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। दूसरी बात याद रखेंगे, देखो E डायरेक्शन ऑफ E along टू दी आर कैप, और आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। आर कैप क्या है? डायरेक्शन बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे देखो, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लगेगा, ऐसे। ठीक है, नंबर सी, तीसरी बात याद रखेंगे, डायरेक्शन हटा दो, E प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा Q का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तीसरी बात, यानी कि Q अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। Q नॉट पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी। तो सोर्स चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। डी, चौथा पॉइंट याद रखोगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहां ये भी लिख देता हूं, E1/E2 इज इक्वल टू Q1/Q2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वही तेजी से स्लोप आएगा इसका जैसे फोर्स का आया था। ये E हो गया, ये R हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, छोटी छोटी बातें इसलिए अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। देखो, उसके बाद में अपन क्या याद रखेंगे बेटा, ये E हो गया। नंबर E, इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by electric force lines। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से। मेन सारे पॉइंट लिख देता हूं, याद होना चाहिए कल तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन is a angle-less imaginary curve on which a unit positive charge moves freely। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस emits perpendicular and ends perpendicular। कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी और परपेंडिकुलर ही इन होगी। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फोर्स लाइन बनानी है अपन को, ये कोई चार्ज रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे। ठीक है, अकेला। नंबर 2, केवल माइनस चार्ज है तो उसकी फोर्स लाइंस आएंगी, देखो अंदर ऐसे परपेंडिकुलर ही आएंगी और परपेंडिकुलर ही जाएंगी। ठीक है, तीसरा देखो, अगर दोनों प्लस चार्ज हैं, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो फोर्स लाइन ऐसे टर्न हो जाएंगी। निकल परपेंडिकुलर ही रही है। एक प्लस एक माइनस है, प्लस से चलेंगी माइनस की ओर। ऐसे देख लो, छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें याद होगी मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैंने बताना फर्ज है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, सिंगल पोल एक्सिस्ट करता है इसमें। देखो, ये अकेला प्लस का, ये अकेले माइनस की, ये दो प्लस की, एक प्लस एक माइनस की, ये फोर्स लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, वेयर इलेक्ट्रिक force line is a angle less imaginary curve on which a unit positive charge moves freely। दूसरी बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस emits perpendicularly and ends perpendicularly। परपेंडिकुलरी एमिट होंगी, परपेंडिकुलरी एंड होंगी।
हाँ लगातार क्लास है मेरी 1 बजे से। लिख लिया बेटा, देख लिया? वापस वीडियो हालांकि अपलोड कर दूंगा, फिर दोबारा में तुम देख लेना। सिंपल सी चीजें हैं देखो, लेकिन ये याद होने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट इन्हीं को बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें याद रहती है तो अपन बड़ी चीज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो सब मुझे अपना अपना नाम, नंबर, बैच का नाम व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे। और मेरा नंबर है 9694441116। मुझे मुझे अपना नाम और कौन सा है, साकार तो क्यों किसी का भी। भार्गव सर ने मांगा है कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ एक्शन। मैं तो ऑफर में हूं तुम्हारे लिए, एक के साथ एक फ्री। नहीं, पढ़ाने वाले पढ़ा ही रहे ना तुम्हें। चलो देखो फटाफट देखो, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारी फोर्स लाइंस। दो बातें फोर्स लाइन की और याद रखेंगे, देखो हटा रहा हूं इनको। ई हो गया, एफ देखो, अगला पॉइंट याद रखना, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on electric force line shows the direction of electric field intensity at that point. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की किसी भी पॉइंट पर जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखो, ये मान लो ये यहीं ले लेते हैं कहीं भी, चलो दोबारा बनाता हूं। ये इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। Tangent drawn at any point on electric force line shows the direction of electric field at that point. अच्छा, ये बाउंडेड कर्व नहीं होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन बाउंडेड कर्व होती है, भी याद रखना। टू फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फोर्स लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो, at that point two tangent can be drawn and shows the direction of same electric field. That is not possible. F G H. Next point याद रखोगे, if force lines are parallel uniform electric field, और पैरेलल नहीं होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इफ फोर्स लाइंस आर डेंस, डेंस होंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। इफ फोर्स लाइंस आर डेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा इस छोटे से पॉइंट के ऊपर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था। ये पॉइंट छोटा सा दिख रहा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। इफ फोर्स लाइंस आर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। देखो कैसे आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो यहां से।
यहां पर पॉइंट बनाए थे ए बी सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, ई बी ग्रेटर देन ई सी ग्रेटर देन ई ए, कुछ भी बना लो यार, ई सी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई ए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वन, हाँ वन, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो ऐसे तो कभी अपन ये नहीं सोचें कि अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, इन छोटी चीजों में से भी बड़ा क्वेश्चन बन करके आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका है बेटा। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, फिर कुछ एडवांस प्रॉब्लम करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 25 microcoulomb are placed at -30 centimeter and +30 centimeter. Electric field at 50 centimeter is. फटाफट पॉइंट प्लेट करो और आंसर निकाल के दो, सबको आना चाहिए आंसर। दो चार्ज हैं, डिफरेंट वैल्यू है, 2 पॉइंट्स पर रखें, -30 +30 कोऑर्डिनेट एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड 850 सेंटीमीटर इज। सब अपने अपने नंबर भेज देना मुझे, आज असाइनमेंट भेजूंगा तो मैं कॉमन नहीं डालूंगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे केवल उसी को फायदा मिलेगा, जो बच्चे नहीं आ रहे क्लास में उनको कोई फायदा नहीं देने वाला मैं। आंसर निकालो जल्दी, आंसर निकालो। आया आंसर? बोलो बेटा, बहुत देर लगी, इतनी देर नहीं लगता जेई वाले बच्चों को। हरी अप। ये एक्सिस हो गया, एक यहां पर है 30,
-30, ये हो गया 30, -30 पर 5 माइक्रोकूलम है, ये 25 माइक्रोकूलम है, प्लस 5 जीरो पर रखाना है, यहां निकालना है। ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया देख, E इज इक्वल टू के, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो इधर, के 9 इंटू 10⁹, Q 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 और 3 8, 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आई कैप में, प्लस इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 आई कैप में, दोनों को प्लस कर देंगे, जो बाहर आ रहा है उनको बाहर ले लो, 9 इंटू 10⁻9 बाहर है, एक 5 बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अंदर क्या आ रहा देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो पूरा गया, नीचे रहा हमारे पास केवल ये 8 16 है नहीं, 16, और यहां आएगा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, सही कर रहा हूं ना, तो 1/4 प्लस ये गया, यहां आएगा 5 अपॉन 4 गया, तो 1। चेक करो, देखो मैं सही कर रहा हूं क्या बेटा, मेरी कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। 8 नहीं 8 8 जा 64, गलत कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ, ये हो, अरे लिख लेते हैं यार, ये 64 इंटू 10⁻⁻4 और 4 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻�4 आएगा, 4 आएगा, है ना, तो 16 बचेगा यहाँ, सही है ना, हाँ 16 बिल्कुल सही बोला ओमकार, बिल्कुल सही है बेटा। चलो, और इधर तो 5 ही बचेगा ना, 4 इंटू 10⁻⁻4 पूरा सीधा आ जाएगा, और ये हो गया आई कैप, काट दो पीट दो, 9 5 जा 45/4 इंटू 10⁻7 हो गया यहाँ पर 80 80 81/16। ठीक है, कट पीट कुछ भी नहीं रहा, सब मल्टीप्लाई करके 10⁻7 कर लो। देखो बेटो, ये क्या, ये आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, उधर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाता। देखो, एक और करो इस सवाल, थ्री चार्जेज -q +q and +q are placed at points -a0 0 0 and +a0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5a0, फटाफट निकाल के बताओ फुर्ती से।
बोलो आंसर बोलो। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा 5A0। इसका क्या होगा, KQ अपॉन 5 और 1 6, 6A² माइनस IK प्लस KQ अपॉन 5A² IK प्लस KQ अपॉन 4A² IK। चेक करो जरा ये क्या, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दो, बस नेट रिजल्टेंट उधर ही जाएगा। ये यहां से यहां तक 5 हो गया ना, 5 और 1 6, ये हो गया यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक हो गया 4। सही है। कितना आ गया ये, 16 25 और ये, चलो कर लेना, तुम्हें आ जाएगा, ये तो सोल्व करना है बस। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, सीधी सी बात। और अगर मान लो नेगेटिव आ जाए तो इधर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरे को सब अपना अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, नाम के साथ बैच के साथ। असाइनमेंट भेजूंगा, असाइनमेंट करना, बाकी कल करते हैं। बाय बाय फॉर टुडे।